तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रोटेशनल मोशन का। तो कंसेप्ट क्या है ये एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो कंसेप्ट रिलेटेड है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम हर बॉडी की बात यहां नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बॉडीज विच कैन रोल। तो जो बॉडीज रोल कर सकती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो रोल कौन कौन सी बॉडीज कर सकती हैं? एक रिंग कर सकती है, डिस्क या फिर सिलेंडर रोल कर सकता है, हमारा सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। इनका अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो लिख सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² बाई 2 बाई 5 mr², 2 बाई 3 mr²। अच्छा, तो जब हमें इसका इनर्शिया पता है तो इसके लिए हम एक नई चीज डिफाइन कर सकते हैं जो है हमारी सी। इसका वैसे कोई नाम है नहीं, पर ये एक ट्रिक की जगह यूज हो सकता है। तो सी क्या होगा इन सब के लिए? इसके लिए होगा 1, इसके लिए होगा हाफ, इसके लिए होगा 2/5, इसके लिए होगा 2/3। आप सोच रहे होंगे ये क्या है सी? तो सी निकालने का तरीका है C = k² बाई r²। के है हमारा वही पुराना रेडियस ऑफ गिरेशन या गायरेशन। यानी अगर हमें C निकालना है किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए तो उसे हम निकाल सकते हैं k² बाई r² से। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है हॉलो स्फीयर का। हॉलो स्फीयर के लिए हमें पहले सोचना होगा कि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। इसको m² के इक्वल रखेंगे, n² के इक्वल रखेंगे तो k² आ जाएगा हमारा 2/5 r²। अब इस k² को अगर हम r² से डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 2/5। यही है हमारा C, इसी को ही हम कहते हैं C। अब इस C का यूज क्या है ये देखते हैं। ये C यूज होता है दो जगह वैसे तो, पर दूसरी जगह हमारा बिना इसके भी काम चल सकता है। पहला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोलिंग बॉडी। यानी अगर कोई बॉडी जो या तो सिलेंडर है या सॉलिड स्फीयर है वो रोल कर रही है इस सरफेस पर, तो हम इस C की मदद से, जो C होता है k² बाई r², इसकी मदद से हम एक सिंपल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। किसके लिए? इस ऑब्जेक्ट के लिए। किसका? काइनेटिक एनर्जी का। एक बार फिर से बोल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है इन फॉर्म ऑफ C इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की। तो इसके लिए अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था इस प्योर रोलिंग के केस में, जहां ये v वेलोसिटी से ट्रांसलेट भी कर रहा है और ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। अगर ये v से ट्रांसलेट कर रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², यानी ट्रांसलेशन की, और हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ये होती है रोटेशन। अगर ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखता है तो हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे कुछ इस तरह कि अगर ये प्योर रोलिंग है तो यानी v इक्वल्स टू आर ओमेगा हमारे दिमाग में आना चाहिए। v इक्वल्स टू आर ओमेगा से क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। हाफ mv² प्लस ICM को मैं लिख सकता हूं m इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा की जगह मैं यहां पर v/r डाल के देखूं तो v²/r²। सिंप्लीफाई करिए तो हाफ mv² मैं कॉमन लेना चाहूंगा, 1 प्लस k²/r², 1 प्लस k²/r²। तो k²/r² क्या होता है, c डाल दीजिए। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, हाफ mv² 1 प्लस c, 1 प्लस c हाफ mv², 1 प्लस c हाफ mv²। तो क्या किया हमने, समझ में आया? या फिर ये मत करो। अगर आपको इसका पता नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो इस पॉइंट के अबाउट यानी ICR के अबाउट तो एक प्योर रोलिंग ही कर रहा होगा। अगर ये ICR के अबाउट ही प्योर रोलिंग कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी प्योर रोलिंग की होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इस पॉइंट के अबाउट हमें इनर्शिया निकालना है, बात वही हो गई। इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट है हमारा इनर्शिया। अगर ये mk² होगा, हम जनरल बात कर रहे हैं, तो हाफ mk² प्लस इसको हम शिफ्ट कर देंगे mr² ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह मैं फिर डालूंगा v/r, v²/r²। फिर से हाफ mv² 1 प्लस k²/r² आ गया। फिर से वही फॉर्मूला हमारा बन सकता है, हाफ 1 प्लस c हाफ mv²। यानी कोई भी अगर हमें रोलिंग ऑब्जेक्ट दे रखा है जो सर्कुलर है, मतलब सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही रोल करेंगे। अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो उसकी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट्स है हमारी हाफ 1 प्लस c हाफ mv²। ठीक है, इसको एक जगह यूज करिए। ये ग्राउंड है, ये एक रिंग है, ये एक सिलेंडर है, ये एक रिंग है, ये एक सिलेंडर है। इसके ऊपर एक प्लैंक चल रहा है विद वेलोसिटी, यानी इसके ऊपर एक प्लैंक चल रहा है, प्लैंक। ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और ये इसके पैरेलल यानी बराबर में भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ये दोनों v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये दोनों भी v वेलोसिटी से पॉइंट मूव करेंगे, यानी ये प्लैंक भी v वेलोसिटी से मूव करेगा। ये पॉइंट भी ये प्लैंक भी v वेलोसिटी से मूव करेगा। हमें निकालना है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो अगर हमें नॉर्मल मेथड से जाना होता तो हमें दुनिया भर का ओमेगा निकालना होता, इनर्शिया लेना होता। नहीं, यहां नहीं करना है। यहां टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे निकल जाएगी,
रिंग की निकाल दीजिए। 1 प्लस सी इसके लिए क्या है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई स्क्वायर इसके लिए आएगा हाफ, 1 प्लस हाफ, इसका मास अगर m मान ले तो एम वी स्क्वायर। ठीक, सिलेंडर के लिए सॉरी रिंग के लिए 1 होगा 1 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, किसके लिए, सिलेंडर के लिए। इस प्लैंक के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये रोलिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, इसके लिए तो ये एक्सप्रेशन आ गया एक में। इसके लिए हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ओमेगा ना इनर्शिया, ऐसे काम बन जाता है अगर रोटेशन का केस है, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग। सो दिस वाज द ट्रिक, बस इतना ही था। Thank you very much.